हम लौट रहे हैं बेलडांगा के, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर कथित बाबरी मस्जिद प्रस्तावित है। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। हम लोग साथ चले थे कोलकाता से और साथ लौट रहे हैं। कई चीज़ों का अनुभव हुआ वहाँ पर और वो अनुभव हम आपसे साझा करना चाहते हैं। इसलिए साझा करना चाहते हैं कि हमारे अनुभव के आधार पर अब आप आकलन कीजिए कि ये जो मस्जिद बनने की बात हुई है, मस्जिद, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल स्टंट है या वास्तव में इसका कोई मतलब है ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ? क्या लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है राजनीति और चुनाव के मद्देनज़र, या वास्तव में एक नए तरीके का फ्लेवर खड़ा करने की कोशिश हो रही है उस ज़िले में जहां पर मुस्लिम आबादी 72% पहुंच गई और जो बनाने वाले हैं, जो इसके प्रस्तावक हैं, जो इसके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 72% मेरी आबादी मुर्शिदाबाद में है, मैं अपनी शर्तों पे जो चाहूँगा वो करूँगा और मैं करके रहूँगा। कौशलेंद्र जी, क्या आपने अनुभव किया? हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं और उस बीच में कुछ लोग आ जाते हैं। देखिए धीरेन्द्र, हम लोगों का भी बड़ा प्रस्तावित ये दौरा था। हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे पटना से, तो ये समझ बुझ के आए थे कि बेलडांगा ज़रूर जाना है। तो ये बिल्कुल मुझे जो लग रहा है धर्म के बहाने ये पॉलिटिकल स्टंट है। 16वीं शताब्दी से जिस नाम पे लगातार और जिस मस्जिद पर लगातार विवाद चल रहा है, और आज़ादी के बाद ताला खुलने ताला नहीं खुलने को लेकर के खास करके जो प्रतीक पुरुष हैं इस देश के, उनके नाम पे जो मंदिर या उनकी जन्मभूमि के नाम पर, अंत में जब मोदी की सरकार आती है और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, बाबरी मस्जिद के लिए जगह दी जाती है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका होता है, और जिस 6 दिसंबर को कारसेवकों के द्वारा, जिसे कई लोग ब्लैक डे मानते हैं, कई लोग विवादित ढांचा गिराया गया, उसी दिन हुमायूं कबीर के द्वारा, जो भरतपुर के विधायक हैं, उनके द्वारा 6 दिसंबर को ही इस मस्जिद, बाबरी मस्जिद की नींव रखना और उसके बाद यह बयान देना कि मुसलमानों की संख्या यहाँ 72% है, यह जो है शुरू मतलब देखने से ही, बयान से ही और उनके कार्य से ही लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है।